आज हम जहाँ जाने वाले हैं उस किले का नाम रसालगढ़ फोर्ट है और उस किले को तोपों का गढ़ भी कहा जाता है। ये किला खेड़ में स्थित है। इस किले की हाइट हमें 300 मीटर तक लगभग देखने मिलती है और यह 5 एकड़ में फैला हुआ है। रसालगढ़ किला देखने में बहुत खूबसूरत है, मगर इसकी सुंदरता बरसात में कुछ ज़्यादा ही निखर के आती है। इसलिए हमने इसका ब्लॉग रेनी सीजन में ही शूट करने का तय किया। हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में जिसका नाम है जीबी व्लॉग्स। दोस्तों, हम लोग परसों रात को कुछ निकले थे उमरगांव से यहाँ आने के लिए। हम लोग ने कुछ 2-3 स्पॉट लिए, सोचा कि बारिश नहीं है तो चलो शूट कर लेंगे, अच्छा पॉइंट देख लेंगे। फाइनली हम लोग स्पॉट पे तो पहुँच गए, लेकिन आपने माहौल तो देखा ही होगा जो आपने 10 सेकंड देखे होंगे आगे वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे बहुत बारिश है, लेकिन फाइनली हम अभी आ गए हैं हमारे स्पॉट पे जिसका नाम है रसालगढ़ फोर्ट। तो चलो बिना देरी किए करते हैं हमारा व्लॉग चालू। तो दोस्तों, अगर आपको इस फोर्ट पे आना है रसालगढ़ में, तो दोस्तों आपको खेड़ में उतर के लेफ़्ट मारना पड़ेगा। लेकिन एक इशू यहाँ पे बहुत है कि यहाँ पे बस वगैरह की बहुत दिक्कत है और मुश्किल से ही आती होगी, क्योंकि हम लोग जिस रूट से आए ना उस रूट से तो कोई बाइक वाला भी नहीं दिख रहा था। तो अगर आप आओगे तो खुद के प्राइवेट व्हीकल से आओगे तो अच्छा रहेगा। तो चलो, अभी हम लोग ने हमारी बाइक कर दी है पार्क और अभी हम चलते हैं। दोस्तों, हमें अब जाना है उस जगह पे, तो चलो चलते हैं। हमने जैसे ही ट्रैक शुरू किया, हमें एक शिवलिंग दिखाई दिया। हमने उनके दर्शन किए और हमारे ट्रैक की शुरुआत कर दी। तो दोस्तों, अगर आप इस फोर्ट पे आते हो, अगर आपको समझो आने में लेट होता है किसी वजह से, तो आप ये नीचे जो हमारे पीछे जो गांव देख रहे हो, इसमें आप रहने की आपकी सुविधा हो सकती है। अगर आप किसी भी गांव वाले को अगर रिक्वेस्ट करते हो तो आपका रहने से लेके खाने पीने तक इन लोग बंदोबस्त करके देते हैं। इतना यहाँ का अच्छा नेचर है। तो आप जब भी आते हो बिंदास आओ और घूमो। हम जब यहाँ आने के लिए निकले इस फोर्ट पे, तब बारिश तो थोड़ा भी नहीं था, लेकिन आज तो इतना बारिश है ना कि आप मेरे पीछे आपको फोर्ट दिख रहा होगा तो थोड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा फॉग से ढका हुआ है। लेकिन यहाँ का जो माहौल है, सच्ची में बोल रहा हूँ, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। अगर आपको यहाँ पे ये माहौल देखना है तो आपको इस 3-4 दिन में ही आना होगा, क्योंकि ये देख रहे हो सफ़ेद परत के पीछे पूरा किला छुपा हुआ है। दोस्तों इस गढ़ पे चढ़ने के लिए आपको कुछ 10-15 मिनट ही लगते हैं,
क्योंकि हम जहाँ से आते हैं बाइक से कुछ गढ़ के पैर पे ही गाड़ी पार्किंग है, तो वो एरिया में पार्क करते हो 10-15 मिनट में आप फोर्ट चढ़ जाते हो। लेकिन दोस्तों सच्ची में कमेंट करके बताना क्या व्यू है। देखो दिल गार्डन गार्डन हो गया दोस्तों। यो मी दोस्तों हम जैसे ही नीचे से स्टार्ट करते हैं चढ़ना, तो आप ये देख रहे हो सीढ़ी, यहाँ से कुछ आप 10-15 मिनट में तो ऊपर आ जाओगे। जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो हमें पहले ये मुख्य द्वार दिखाई देता है। इस जगह पे पहले एक लकड़ी का दरवाजा हुआ करता था। दोस्तों ये आप जो छेद देख रहे हो ये इंटरलॉक सिस्टम है, मतलब अगर कोई आक्रमणकारी अंदर आता है या फिर घुसने की कोशिश करता है दरवाजा तोड़ के, तो वो दरवाजा ना तोड़े इसके लिए यहाँ से एक बड़ी लकड़ी डाली करती थी जो इस छेद में जाती थी। दोस्तों आप देख सकते हो ठीक से कि यहाँ पे जो छेद है वो बहुत ही बड़ा दिया गया है और यहाँ पे जो है वो बहुत छोटा दिया गया है, ताकि ये लकड़ी को खिसका के हम एक साइड लेके फिर उस दरवाजे को खोल सके। तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं हमें और क्या क्या अच्छे अच्छे नज़ारे देखने मिलते हैं। हमें गढ़ के ऊपर से पूर्व की तरफ सह्याद्री की फैली हुई हरी चादर और उस पर फॉग का नज़ारा दिल को छू लेती है, और उसके पश्चिम में पालगढ़, दक्षिण में जगपुड़ी नदी, मधुमकरनगढ़ जैसे खूबसूरत नज़ारे देखने मिलते हैं दोस्तों। और इतना ही नहीं, ये सारी हरियाली आँखों के अंदर बहुत अंदर तक समा जाती है। हमें उसी के आसपास सुमारगढ़, महिपतगढ़ भी देखने मिलते हैं। हम जैसे ही मेन दरवाजे से अंदर आते हैं हमें हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देती है, जिसमें हमें उनके कमर पर शौर्य का प्रतीक यानी खंजीर दिखाई देता है और मूर्ति के होठों पर हमें मूछें भी देखने मिलती है। तो दोस्तों हम जैसे ही इस मेन दरवाजे से, मुख्य दरवाजे से आते हैं, तो हम आते ही हमें सामने हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देती है, जो कि बहुत अच्छे कंडीशन में रखा गया है और उसको अभी भी पुजारी आके पूछ के गए हैं। तो दोस्तों जैसे हम अंदर आते हैं और मूर्ति को देखते हैं तो बहुत दिल खुश हो जाता है। तो चलो चलते हैं। ये देखिए नज़ारा, ओहो माइंड ब्लोइंग दोस्तों।
दोस्तों, यह किला सन 1960 के मुहिम में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीता और आगे सन 1755 में तुलाजी आंग्रे ने इस किले को पाया। फिर नाना साहेब पेशवा ने तुलाजी आंग्रे से सारे किले लिए, लेकिन रसालगढ़ खाली रह गया। आगे तुलाजी आंग्रे जब छत्रपति शिवाजी महाराज के शरण में आए, उसके बाद रसालगढ़ शायद छत्रपति शिवाजी महाराज के कब्जे में आया, ऐसा प्रतीत होता है। तो दोस्तों, आपने जो पहला मुख्य दरवाजा देखा वो कुछ फर्स्ट स्टेप में था। अभी हम आए हैं सेकेंड स्टेप में, और जैसे ही हम फर्स्ट स्टेप पार करके ये जो सीढ़ियाँ पार करके फिर से आते हैं तो हमें ये दूसरा दरवाज़ा दिखता है। तो दोस्तों, अभी ये हमारा खाली फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। अभी जाते हैं अगले स्टेप की तरफ।
हमने जैसे ही दूसरा दरवाज़ा पार किया, हमें बहुत सी तोहफे दिखने लगी। कहा जाता है इस किले पर 16 तोहफे हैं। हम भी उसी को ढूंढने में लगे हुए थे। जैसे ही हमने दरवाज़ा पार करते ही हमें एक विशालकाय तोफ सामने नजर आई। उस तोफ पर कुछ तारीख भी लिखी गई थी। इससे ये प्रतीत होता है कि शायद जिस समय इसको बनाया गया उसकी यह तारीख होगी। दोस्तों, हमने जैसे जैसे आगे का सफ़र चालू किया, तोहफे ढूंढने लगे, हमें बहुत से जीव जंतु भी दिखने लगे। दोस्तों, हम अभी इस पठार पे घूमे। पठार तो बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा है। ये पीछे देख रहे हो, ये झोलाई माता का मंदिर है, और उसी के बाजू में जो देख रहे हो वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें देखने जैसी है। तो मैं आपको अभी जस्ट वो दिखाता हूँ। उसके पहले हम जाएंगे, यहाँ पे एक तोफ हमें दिख रही है दूर दूर तक, तो वो एक देखते हैं, फिर जाते हैं झोलाई माता के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, हम जैसे ही मंदिर के यहाँ पे आए, हमें वहाँ पे 6 तोहफे दिखी, और आसपास में बहुत सी मूर्तियाँ जो हाथों से बनाई गई थी वो देखने को मिली। मंदिर के सामने एक ज्योति स्तंभ भी था। झोलाई मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत ही रमणीय है। इस मंदिर में झोलाई देवी, शिव पार्वती, भैरव, नवचंडी ऐसे मूर्तियों की स्थापना भी की गई है।
ये मंदिर पेशवाकालीन होके यहाँ हर 2 साल में एक बार बड़ी संख्या में लोग आते हैं और बगाड़ यात्रा को सेलिब्रेट करते हैं। बगाड़ यात्रा में बड़ी सी लकड़ी पर एक आदमी को बैठाकर उसे झुलाया जाता है। दोस्तों, इसकी झलकें तो हमें इस किले पर तो देखने नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मैं कुछ क्लिप दिखाऊंगा जिसमें बगाड़ यात्रा कैसी सेलिब्रेट की जाती है, वो आपको अभी देखने मिलेंगे। तो दोस्तों, ये जो आपने अभी मंदिर देखा, ये मंदिर के जस्ट बाजू में आप देख रहे हो, यहाँ पे एक छोटा मंदिर है। हम उसके भी दर्शन करेंगे। और उसके पहले आप ये देख रहे हो, ये कुएं का पानी आज भी यहाँ पे जो पंडित जो इस मंदिर की देखभाल करते हैं और जो ट्रैकर या फिर कोई भी घूमने के लिए आता है, उसकी रहने की भी सुविधा यहाँ पे जो करते हैं पंडित, वो आज भी इस तालाब का पानी पीते हैं। दोस्तों, हम लोग ने अभी उतर के देखा कि पानी तो बहुत साफ़ है, खाली बरसात की वजह से थोड़ा सा ख़राब हो गया है। लेकिन इसके पहले हमने आए थे एक बार, लेकिन उस टाइम पे शूट नहीं निकाल पाए, तो पानी तो वो टाइम पे बहुत क्लियर था। और सोचो कि आज भी उसका पानी पीते हैं और खाने में भी यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए। तो चलो आपको भी दिखा दूँ। दोस्तों, आपने जो अभी ये पानी का टाक देखा, पानी की टाकी जो मंदिर के बाजू में है, उसके अपोजिट साइड और एक पानी की टाकी है। लेकिन दोस्तों, ये थोड़ा ख़राब पानी है जो पीने के लिए यूज़ नहीं करते। जो पीना है तो वो यही टाक है बस। मुझे एक बात तो आज सीखने मिली इस फोर्ट पे आके कि रसालगढ़ जो था वो बहुत ही सोच समझ के बनाया गया था। क्योंकि हमने अभी तक जितने भी तोहफे देखे, अभी आपको मैं पास जाके तो दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ से जो नज़ारा है ना वो दिखा देता हूँ कि इस फोर्ट को मैं क्यों पसंद ज़्यादा कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, आप ये जो तोफ देख रहे हो नीचे, ये तोफ इस डायरेक्शन में दी गई है, ठीक है। ये वाली इस डायरेक्शन में और ये वाली इस डायरेक्शन में।
जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ना, ये किले का बीच वाला हिस्सा है। दोस्तों हम अभी जहाँ से आए वो हम यहाँ से आए हैं, जहाँ पे हमने बहुत सारी तोहफे देखी। उन्होंने ये सोच के शायद बनाया होगा कि अगर वहाँ से जो आक्रमणकारी है आते हैं और बाय चांस वो अगर दोनों दरवाजे तोड़ के भी अंदर आते हैं तो हम आखिरी सांस तक लड़ते रहे। इसके लिए शायद ये तोहफे भी उन्होंने वो मेन दरवाजे के इधर भी शायद घुमा के रखी है। तो सोचो जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनकी दूरदृष्टि कितनी बड़ी होगी। दोस्तों यही तो देखने हम आते हैं। दोस्तों अभी हम फोर्ट तो पूरा घूम लिए, लेकिन खाली एक धान्य कोठार बाकी है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज उनके सैनिकों के लिए, खुद के लिए, सबके लिए फूड यानी धान्य जमा करते थे, खाद्य पदार्थ। तो चलो चलते हैं और देखते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं अभी धान्य कोठार के यहाँ पे। आप देख रहे हो ये पहला ऐसा धान्य कोठार है जो ज़मीन के ऊपर बनाया गया है, क्योंकि हम जितने फोर्ट देखते हैं उसमें बहुत से फोर्ट पे ये जो धान्य कोठार है वो ज़मीन के अंदर आपको दिखेंगे, लेकिन ये जो है वो पूरा का पूरा ज़मीन के ऊपर। इस धान्य कोठार पर कुछ ऐसी नक्शियाँ भी हैं। दोस्तों धान्य कोठार की तो बहुत बुरी हालत है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हो कैंपिंग करने के तौर पे तो आप यहाँ पे आके कैंपिंग कर सकते हो। थोड़ी जगह साफ़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो है कि पंडित हैं उनका वेट कर रहे थे, लेकिन शायद वो अभी तक आए तो नहीं और आएंगे भी नहीं, कि शायद बरसात की वजह से यहाँ रुकते नहीं होंगे। तो हम अभी फाइनली सोच रहे हैं अंदर जाके खाली दर्शन लेके हम यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि हमें अभी यहाँ घूम घूम के कम से कम 2 घंटा हो गया है। तो चलो अंदर जाते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों और एक बात, फूड बहुत अच्छा था। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में।